जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है G20 का। अभी जो समिट हुआ था 2025 में, ये कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। उसको हम देखेंगे ये, और ये अफ्रीका में था, जोहान्सबर्ग वगैरह। और हम पढ़ेंगे इसमें कि अफ्रीका का यहाँ पे इंक्लूजन हुआ है। वो अफ्रीका का इंक्लूजन क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया ने किस तरह से लीडरशिप दिखाई है इस G20 समिट के अंदर में, वो देखेंगे। और यूएस ने इस पूरे के पूरे G20 को बाइकआउट किया था, हम सब कुछ समझेंगे यहाँ पे। और पहले हमें देखते हैं कंटेक्स्ट वगैरह कि G20 का समिट हुआ था, कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था, और ये अफ्रीका में। ठीक है, पहली बार G20 का समिट अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, और जैसे कि अभी G20 है ना, तो ये 20 का मतलब क्या है कि 20 इसके मेंबर है, 19 तो कंट्रीज है, और एक ये है, इसको बोलते हैं रीजनल ब्लॉक। ये कौन सा रीजनल ब्लॉक है? यूरोपियन यूनियन। समझ में आ गया? 20 का मतलब 19 तो कंट्रीज हो गई, जैसे कि इंडिया, यूएसए वगैरह सारी की सारी, और एक रीजनल ब्लॉक हो गया, मतलब कि यूरोपियन यूनियन में सारे के सारे देश आते हैं, जैसे कि लंदन वगैरह हो गया, सॉरी यूनाइटेड किंगडम हो गया है, स्पेन, फ्रांस वगैरह सब मिलकर के यूरोपियन यूनियन हो गया। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। तो अब क्या हुआ है ना, अब क्या हुआ कि G20 में जहाँ पहले 20 थे, उनमें से 19+1 था, अब यहाँ पे 19+1+1 भी हो गया। ये तो हो गया यूरोपियन यूनियन, और ये हो गया अब अफ्रीकन यूनियन। समझ में आ गया? अब अफ्रीकन यूनियन को भी मेंबर बना दिया गया है, मतलब कि जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है उनकी वॉइस भी अब स्ट्रांग होगी G20 के लेवल पे। ग्लोबल साउथ मतलब कि देखो दुनिया को इस तरह से बांटा है, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ में क्या आ जाएगा? रशिया आ जाएगा, इधर यूरोप आ जाएगा, इधर यूएसए आ जाएगा, तो ये सारे रिच कंट्रीज है। यहाँ अफ्रीका आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, ये पुअर कंट्रीज होती है। तो ग्लोबल साउथ मतलब पुअर, ग्लोबल नॉर्थ मतलब रिच। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे यूरोपियन यूनियन को ऐड किया था, वैसे अब अफ्रीकन यूनियन को भी मेंबर बना लिया गया G20 में। ठीक है, मेन टॉपिक्स क्या थे G20 में? कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को कम करना है हमें, इनइक्वालिटी को कम करना है, और इकोनॉमी अनसर्टेनिटी उसको भी कम करना है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को अपनी आवाज़, अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पे ऐड किया है, तो ठीक है, वो अपने जितने भी परेशानी उसको अपने G20 में रखेगा। ठीक है, और वहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह भी वो निकालने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, इनइक्वालिटी है, और इकोनॉमिक जितनी भी परेशानी है वो कम हो सकती है। यहाँ पर पीस को लिए गए G20 में, क्या क्या किया गया? जैसे कि सूडान में भी फाइट चल रही है, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देश है, ये भी अफ्रीका में, वहाँ पे फाइट चल रही है अभी। पैलेस्टाइनियन वगैरह यहाँ पे फाइट चल रही है, ठीक है ना। इसराइल वगैरह की, यूक्रेन में वॉर चल रहा है। इन सब के लिए पीस कॉल मांगी गई है कि हाँ, यहाँ पे फाइट खत्म हो और यहाँ पे पीस वगैरह वापस मेंटेन हो। इंडिया ने किस तरह से अपनी लीडरशिप दिखाई है? इंडिया ने है ना 6 की इनिशिएटिव को प्रपोज किया यहाँ पे। उन्होंने कहा कि ये 6 नई चीज़ें और करनी चाहिए हमें G20 के लेवल पे, ताकि दुनिया का ही मतलब कि और ज़्यादा वो बेटर फ्यूचर बने दुनिया का पूरा का। पहले क्या बताया? इंडिया ने कहा है कि हमें ट्रेडिशनल नॉलेज की एक रेपोजिटरी बनानी चाहिए, मतलब कि एक तरह से एक लाइब्रेरी बनानी चाहिए। किसकी लाइब्रेरी बनाएंगे? ट्रेडिशनल नॉलेज की। जैसे इंडिया का आयुर्वेद है, ठीक है ना, ये हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये तो जन्मजात से आ रहा है। उस तरह से चाइना में भी तो कुछ होगा, उस तरह से अफ्रीका में भी तो कुछ होगा। ये सब अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को एक लाइब्रेरी बना दें हम ऑनलाइन जैसा, और यहाँ पर हम अपने आयुर्वेदिक की सारी बातें रखें। उस तरह से चाइना भी अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज की सारी बातें रखे। जैसे कि वो कीड़े मकोड़े क्यों खाते हैं, वो बताया कि भाई इस वाले कीड़े मकोड़े खाने से ये दांत का दर्द खत्म होता है। तो अगर हमें पता लग जाए तो शायद हम भी खाना स्टार्ट करें। ये चीज़ें मतलब कि सब अपनी सारे नेशन अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को शेयर करें। ठीक है। सेकंड क्या बताया इंडिया ने? इन्हें कहा कि स्किल मल्टीप्लाई करना हो गया, मतलब कि हमें अफ्रीकन में करीबन 1 मिलियन अफ्रीकन को हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगर वो ट्रेनिंग मिलेगी उनको तो वो जॉब लेके आ पाएंगे, तो वहाँ अफ्रीका ऑटोमेटिकली धीरे धीरे रिच कंट्री बनने में लग जाएगा। हमें ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम बनानी चाहिए कि जब भी इमरजेंसी आए तभी वाली टीम काम करे, जैसे कि कहीं फ्लड आ गया, ठीक है ना। तो ये जो ग्लोबल हेल्थ केयर रिप्रेजेंटेटिव टीम है, चाहे वो फ्लड कहीं पे भी आया हो, चाहे वो G20 की कंट्रीज़ में आई हो और या फिर वो अदर वाली कंट्रीज़ में भी आया हो, तो ये वाली जो टीम है ये एंड टू एंड इमरजेंसी में हेल्प करे। जैसे फ्लड आ जाए या कोरोना वापस आ जाए या फिर कोई साइक्लोन वगैरह है, तो वो हेल्प करे हमेशा। और क्या कहा इंडिया ने यहाँ पे कि काउंटर ड्रग टेरर नेक्सस हमें बनाना चाहिए, मतलब कि ड्रग और टेररिज्म पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, ये तो हमेशा कहते हैं हम, क्योंकि हमारे पास में ड्रग की बहुत परेशानी है और टेररिज्म की बहुत ज़्यादा परेशानी है। ओपन सैटेलाइट डाटा करना चाहिए, मतलब कि एग्रीकल्चर, फिशिंग और डिजास्टर का इन्फॉर्मेशन शेयर करें। देखो जैसे कि सैटेलाइट होता है ना, जैसे यूएसए के सैटेलाइट्स है, तो वो मिलिट्री में भी यूज़ लेते होंगे। तो इंडिया कह रहे हैं कि वो मिलिट्री वाला डाटा नहीं चाहिए हमको, हमें सिर्फ आप एग्रीकल्चर, फिशिंग और डिजास्टर वगैरह ऐसा डाटा इन्फॉर्मेशन दे दें, ताकि जो दूसरे कंट्रीज हैं उन सबको हेल्प मिले यहाँ पे। और हमने कहा है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसकी सर्कुलेटरी हो, मतलब कि उसको सस्टेनेबल हमें यूज़ करना है। ये थोड़ा क्रिटिकल मिनरल पढ़ लेते हैं। देखो क्रिटिकल मिनरल 2 तरह के होते हैं, एक उसको बोलता है, इनको बोलते हैं एनर्जी एलिमेंट्स, एक होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। एनर्जी एलिमेंट मतलब जो एनर्जी देते हैं, मतलब एनर्जी मतलब उनको खाते नहीं, एनर्जी कैसे देंगे? वो बैटरी से देंगे। कैसे देंगे? या तो लिथियम होगा, कोबाल्ट होगा, निकल होगा, ऐसी चीज़ें।
जो कि बैटरी बनाने में काम आते हैं, ईवी में काम आते हैं। तो सर ये रेयर अर्थ क्या होता है? रेयर अर्थ मतलब होते हैं जो कि चिप वगैरह बनाने में काम आते हैं, चिप्स वगैरह बनती है, जैसे कि एआई की चिप्स हो गई, या डिफेंस में या स्पेस में, यहाँ पे काम आते हैं सारे के सारे। तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स कितने होते हैं टोटल? मैंने कहा 17 होते हैं। मैंने कहा सर 17 कैसे होते हैं? मैंने कहा एक होता है स्कैंडियम, एक होता है यट्रियम, एक होता है लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज में 15 होते हैं। तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये 15 हो गया, टोटल कितने हो गए? 17 हो गए। बात समझ में आ गई? ठीक है, हमें इनका सस्टेनेबल यूज़ करना है। ये इंडिया ने वहाँ पर अपना रोल दिखाया है G20 में। ये बातें बताइए कि ऐसा करना चाहिए। यूएस ने इस पूरे को बाइकआउट किया है। क्यों? ट्रम्प साहब बिल्कुल एब्सेंट थे। एक डिप्लोमेट भेजा, सिर्फ और सिर्फ बातें एज ए ऑब्जर्वर, कि वो सिर्फ इन बातों को सुनेगा, अपना कुछ भी इनपुट नहीं देगा। और यूएसए ने रीज़न दिया कि साउथ अफ्रीका में है ना, वाइट फार्मर के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। देखो दुनिया उल्टी हो गई है, पहले अफ्रीकन्स को ले जाते थे और उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते थे यूएसए में। अब यूएसए क्या कह रहा है कि साउथ अफ्रीका में जो वाइट फार्मर्स है ना, मतलब गोरे लोग हैं, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, और जो साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट है ना, वो उन वाइट फार्मर्स की मदद नहीं करती है। तो इसलिए यूएसए ने कहा कि हम इस G20 को पूरा का पूरा बॉयकॉट करते हैं। उल्टी हो गई चीज़ें यहाँ पे। पहले यूएसए डिस्क्रिमिनेशन करता था और दुनिया एलिगेशन करती थी, और अब यूएसए कह रहा है कि हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इसलिए वो आए नहीं। पहली बार यूएसए किसी G20 समिट में एब्सेंट रहा है। ठीक है, कंसर्न क्या है यहाँ पे कि बिग इकोनॉमी पूरी एब्सेंट रही है, यूएसए पूरा का पूरा एब्सेंट रहा है। देखो यूएसए के एब्सेंट होने से क्या होता है ना, यूएसए बहुत बार फाइनेंस करता है चीज़ों को, उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो फाइनेंस करता है पॉलिसीज़ वगैरह को। तो अगर यहाँ पे वो नहीं आएंगे तो बिग इकोनॉमी पूरी की पूरी एब्सेंट रहेगी, तो G20 की क्रेडिबिलिटी यहाँ पे कम हो रही है। सही बात है। और वीक रिस्पॉन्स टू बाइकआउट, मतलब कि कलेक्टिव एक्शन यहाँ पे बहुत कम हुआ है। देखो अगर यूएसए अगर किसी पॉलिसी में हाँ नहीं कहेगा ना, तो दूसरी कंट्रीज़ भी पीछे झिझकती है हाथ लगाने के लिए उस पॉलिसी को हाँ कहने में। क्यों? अदरवाइज़ उनको बहुत बड़ा पैसा देना पड़ेगा कोई भी पॉलिसी को करना हो तो। अगर कोई पॉलिसी बन गई, जैसे कि हमें G20 ने कहा कि जो पुअर कंट्रीज हैं उनको हमें टीबी में हेल्प करनी है, फॉर एग्जांपल टीबी इरेडिकेशन में हेल्प करनी है, G20 ने ऐसा कहा, तो सबको पैसा तो देना पड़ेगा ना। अगर यूएसए ने हाँ नहीं कहा ना और दूसरी कंट्री ने हाँ कहा, तो दूसरी कंट्री को पैसा देना पड़ेगा। तो यूएसए ने तो पूरा बाइकआउट ही कर दिया, हम तो आएंगे नहीं। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो कलेक्टिव एक्शन था वो बहुत कम हुआ है, मतलब कि जो पॉलिसीज़ वगैरह में हाँ होनी चाहिए थी वो बहुत कम हाँ मिली इनको। ठीक है, समिट की क्या थीम थी? यूबोंटू, मतलब कि आई एम बिकॉज वी आर। यूबोंटू है ना, एक तो जैसे कि विंडो 11 आती है, एक आता है मैक ओएस आता है, उस तरह से यूबोंटू भी आता है, ये लाइनक्स का होता है। लेकिन यूबोंटू एक अफ्रीकन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स अदर्स, मतलब कि दूसरी तरफ हमें मानवता दिखानी है। ठीक है, और ये इसकी थीम भी थी यहाँ पे, मतलब कि हमें कोऑपरेशन और सॉलिडरिटी चाहिए, मतलब कि सपोर्ट चाहिए एक दूसरे का। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, अगर टीम में कोऑपरेशन नहीं होगा तो गोल कोई भी अचीव नहीं होगा। सही बात है। टेक अवे देखते हैं हम यहाँ पे, हमने क्या सीखा कि अफ्रीका का जो ग्लोबल वॉइस है वो काफ़ी बढ़ रहा है। सही बात है, क्योंकि अफ्रीका यूनियन अब एक G20 का पार्ट हो चुका है। G20 में हम 19+1+1 हो गए, मतलब एक तरह से 21 हो गए। ठीक है, इंडिया ने ग्लोबल साउथ लीडरशिप दिखाई यहाँ पे। सही बात है, इसने 6 नए की इनिशिएटिव दिए हैं और अफ्रीकन यूनियन को ऐड करने में इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है यहाँ पे। यूएस ने बाइकआउट किया और इंक्लूसिव G20 में काफ़ी चैलेंज, अब चैलेंज आ चुके हैं। सही बात है कि अगर G20 में अगर यूएसए चला जाएगा तो फाइनेंस करने वाली सबसे बड़ी जो हम एक तरह से बैंक चला जाएगा, तो पॉलिसीज़ बहुत आसानी से अब क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये चैलेंजेस हैं। वे फॉरवर्ड देखते हैं हम यहाँ पे कि ग्लोबल साउथ को डिसीजन मेकिंग में अब इंक्लूड करना चाहिए इनको, G20 को। इंडिया ने जो इनिशिएटिव दिखाया है उसको इम्प्लीमेंट करो, जैसे स्किल्स है, हेल्थ केयर है, सैटेलाइट वाला डाटा था, और वो मिनरल्स को सस्टेनेबली यूज़ करना है। वो मेजर पावर को इंक्रीज़ करो, जैसे कि यूएसए को एनकरेज करो कि वापस वो इंक्लूड हो इसके अंदर में। यूमोंटो वाली स्पिरिट को, मतलब ह्यूमैनिटी में इसे रखनी पड़ेगी। ग्लोबल चैलेंजेस पे फोकस रखना है, जैसे कि टेररिज्म हो गया है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हो गई है, और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह इनइक्वलिटी, इन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सारे वे फॉरवर्ड्स है। हमने क्या सीखा, एक लाइन में अगर देखा जाए तो जोनासबर्ग में जो G20 का समिट हुआ था उसमें अफ्रीका और ग्लोबल साउथ की इंपॉर्टेंस दिखाई दी है। सही बात है, यहाँ पे ग्लोबल साउथ पूरा क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा ग्लोबल साउथ में पार्टी अफ्रीका ही है, और अब अफ्रीका एज ए अफ्रीका यूनियन G20 का पार्ट बन चुका है, तो वो अपनी आवाज़ को ईजिली यहाँ पे रखेगा, और इंडिया ने यहाँ पे लीडरशिप दिखाई। सही बात है, यहाँ पे 6 नए इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किए कि हाँ कि अब ये इनिशिएटिव G20 को एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन यूएस के बाइकआउट ने पूरा कॉर्पोरेशन को हिला के रख दिया। सही बात है, अगर बैंक ही चला जाएगा तो पॉलिसी को हाँ करवा करके कर भी क्या लोगे। थैंक यू।